हेलो एवरीवन। तो मेरा जो आज का टॉपिक है ना वो है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। क्योंकि जैसे कि फरवरी आ गया है और मैं आजकल देख रही हूँ कि बच्चों की फेयरवेल्स वगैरह चल रही हैं और बच्चों के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। सो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसके ऊपर बात करती हूँ। क्योंकि यार एक टाइम पर हमने भी बोर्ड दिया और मुझे पता है कि आप एग्जाम तो हर साल देते हो, एनुअल एनुअल एग्जाम्स देते हो। इनफैक्ट हमने अपने मेडिकल के एग्जाम्स भी दिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स भी दिए। बट जो एक प्रेशर, जो एक चीज़ बोर्ड एग्जाम्स में होती है ना, 10th 12th में, वो कभी नहीं होती है। मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है, जो 10th और 12th में जितनी एंजाइटी मुझे थी उतनी तो मुझे कभी आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं रही है, चाहे मैंने कितने बड़े से बड़ा एग्जाम दे दिया। क्योंकि उनमें ये होता है ना कि क्या होगा, आप या तो हो जाएगा या नहीं होगा। बट बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज्यादा ऊपर से सब लोगों की बहुत ज्यादा नजर होती है आपके ऊपर कि हाँ भाई बोर्ड एग्जाम है, आपका बोर्ड एग्जाम है। सबको पता होता है घर में किसका बोर्ड एग्जाम है। तो मैंने सोचा कि चलो इससे पहले कि अभी बोर्ड शुरू होने वाले हैं, मैं आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स बता दूं। सबसे पहले मैं बोल दूं मैंने जिस टाइम पर क्लियर किया था उस टाइम पे ग्रेड सिस्टम नहीं था, उस टाइम पे परसेंटेज सिस्टम होता था। सो मैं आपको आज यही बताना चाहती हूँ कि आज हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है एग्जाम के दिन से पहले। जो अभी दिन चल रहे हैं, प्रिपरेटरी जो लीव्स होती हैं, जो आपके एग्जाम के डेज होते हैं, उससे पहले आपको क्या कैसे प्रिपरेशन करनी है। दूसरा, एग्जाम वाले दिन आपको कौन सी प्रिपरेशन करनी है। और तीसरा, आपको ऐसी कौन सी अपनी हेल्थ में और अपने अंदर चीजें चेंज करनी है सो दैट आपका जो एग्जाम है वो भी अच्छा हो और आपका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा है। सबसे पहले बात करेंगे कि एग्जाम से पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। जैसे कि आपको सबसे पहले अपना एक स्टडी प्लान बना लेना है। जैसे मान लो अभी प्रिपरेटरी लीव्स चल रही होंगी ऑलमोस्ट हर बच्चों की, इस समय स्कूल कोई नहीं जा रहा है, हर कोई अपने घर से पढ़ाई कर रहा है। अपना स्टडी प्लान बना लो कि भाई मैं सुबह अगर 5 बजे उठता हूँ, एक चीज का ध्यान रखना, कोशिश करना मॉर्निंग में आप जल्दी उठ के पढ़ो। क्योंकि जो मॉर्निंग का 1 घंटे का पढ़ा हुआ होता है ना, वो रात के 2 से 3 घंटे के बराबर होता है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, बहुत ज्यादा शार्प रहती है। तो सुबह आप 1 घंटा भी पढ़ोगे तो वो आपको बहुत लॉन्ग टर्म मेमोराइज रहता है, रैदर देन जितना आप रात को पढ़ते हो। बट ठीक है, कोई बात नहीं, कोई कोई होता है जो रात को लेट नाइट तक पढ़ने में कंफर्टेबल होता है, सुबह नहीं उठ पाता है। तो जैसे आपको ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग करो। मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं सुबह 2 से 3 बजे उठ के पढ़ाई कर सकती हूँ, पर लेट नाइट नहीं पढ़ सकती। तो मैंने उस हिसाब से आपको बोल दिया। तो चले, आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टडी प्लान बनाना है कि जैसे मान लो आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह से भी आप पढ़ाई करते हो, आपके अपना स्टडी प्लान बनाना है कि आज मान लो अभी मैं 3 दिन लेता हूँ, तो 3 दिन में मुझे आज मान लो, आज जैसे आज का दिन है 4 फरवरी है, तो मेरे को आज अपने 2 सब्जेक्ट्स को कवर करना है। जैसे प्री लंच मैंने एक सब्जेक्ट को प्रॉपर कवर कर लिया, सुबह 5 बजे से लेके 1 बजे 2 बजे तक, फिर बीच में जो भी अपना ब्रेक वगैरह लिया 2 से 3 घंटे का, शाम से लेके फिर लेट नाइट तक मैंने दूसरे सब्जेक्ट को कवर कर लिया। इस तरह से प्रॉपर एक स्टडी प्लान आपको बनाना है, एक्टिव प्लान बनाना है, एक्टिव स्टडी करनी है। मतलब ऐसे नहीं कि चलते फिरते पढ़ लिया, नहीं, प्रॉपर पेन एंड पेपर लेकर जितना हो सके उतना नोट्स में, जितना हो सके उतना फ्लो डायग्राम में, जितना हो सके उतना टेबल और चार्ट फॉर्म में आंसर करके आना है। उसी तरह से आपको मेमोराइज करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, मैं आपको ये एग्जाम वाले उसमें बताऊंगी कि आंसर को कैसे करना है। सो आप स्टडी प्लान बनाओ अपना प्रॉपर तरीके से और उसको फॉलो करो, एक्टिव रहो, एक्टिवली उस स्टडी प्लान को फॉलो करो। और एक चीज का ध्यान रखना कि इससे पहले आपकी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे मान लो कुछ टॉपिक्स है जो आपको आते हैं और आपको लगता है आपने एक बार पढ़ लिया वो काफी है, पर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको, या कुछ टॉपिक्स हैं जो थोड़े टफ है, तो उन पे आप भी ज्यादा फोकस करो। क्योंकि जो ईजी वाला है वो एंड टाइम पर भी आप पढ़ लोगे, क्योंकि हर बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 दिन का गैप होता है। आप उस टाइम पे भी पढ़ लोगे वो हो जाएगा। बट अगर कोई टफ है तो आप उसको पहले कवर करो, उसको बाद के लिए मत छोड़ो, क्योंकि बाद में नहीं पता, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है आप उसको ढंग से कवर ना कर पाओ। तो आप उसको पहले कवर करो, उससे फ्री हो जाओ, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है। बोर्ड में एग्जाम्स आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे, बाद में फिर लाइफ में जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आप फिर प्रॉब्लम आपको होती है। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है और रट्टाफिकेशन नहीं करना है। और एक चीज का ध्यान रखना, रिवीजन बहुत करना है। जितना रिवीजन करोगे ना, जितना, चाहे आता है नहीं आता जो भी है, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ज्यादा वो आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता जाएगा, उतना ज्यादा वो आपके माइंड में सेट होता जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एग्जाम से पहले आपको स्टडी प्लान बनाना है, एक्टिवली उस स्टडी प्लान को फॉलो करना है, आपको रिवीजन जितना हो सके उतना करना है, और जो भी आपके टफ टॉपिक्स हैं उनको पहले कवर कर देना है, कंप्लीट करना है, और इजी टॉपिक्स को आप इजी अपना धीरे धीरे करके विद टाइम कर सकते हो। अब होता है एग्जाम वाले दिन। एग्जाम वाले दिन आप जब जाते हो और एग्जाम हॉल में आप बैठ गए, सबसे पहले तो बहुत पेशेंसली, बहुत बिना स्ट्रेस के क्वेश्चन पेपर को खोलना है। जो भी आएगा आपके सिलेबस से ही आएगा, आपका जो भी सब्जेक्ट आना आपकी बुक के अंदर से ही है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के कभी कभी होता है कि 10 क्वेश्चन होते हैं और स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन ही हमें नहीं समझ में आते या हमें नहीं आते और हम पैनिक हो जाते हैं। पैनिक नहीं होना, उसके बाद के क्वेश्चन तो आते हैं ना, कोई बात नहीं, पहले वो कर लो जो आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं उनको करो। और एक चीज का ध्यान रखना
कि मान लो ऐसा होता है कि क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो आता है आई थिंक 12 मार्क्स का। उसके बाद आते हैं 6-6 मार्क्स के, 4-4 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के, इस तरह से आते हैं। तो क्वेश्चन का टाइम उसी तरह से डिवाइड करना है। ये नहीं करना है कि जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे, और जो 4 मार्क्स का था जिसमें 200-300 वर्ड से आंसर हो सकता था, उसमें लगा दिया आधा घंटा, 1 घंटा। 2-2 नंबर वालों में लगा दिया आधा आधा घंटा। जो 12 मार्क्स का था जिसमें एक्चुअल में बहुत लेंथ में लिखना था, उसमें मुश्किल से आपके पास बचे 5 से 10 मिनट। ऐसा नहीं करना है। हर क्वेश्चन वाइज को डिवाइड कर लो। भाई लॉन्ग क्वेश्चन है तो मुझे आधा घंटा चाहिए, 4-4 नंबर के क्वेश्चन है तो मुझे जो भी 40-45 मिनट्स चाहिए, और जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है वो मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर कवर करने हैं। और लास्ट का 10 से 15 मिनट रखना है अपनी प्रॉपर सारी शीट को देखने के लिए कि आपने हर आंसर के आगे उसका आंसर नंबर मेंशन किया है नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर नंबर मेंशन करना है, क्योंकि क्या होता है कि आप जल्दबाजी में या कैसे भी करके आंसर नंबर मेंशन नहीं करते हो तो वो एग्जामिनर को बिल्कुल समझ नहीं आता। और एक चीज का ध्यान रखना, आप एग्जाम खुद कर रहे हो, आप कर रहे हो, बट जब वहाँ कॉपीज जाती है ना, तो वहां पर उनके पास गठरे में कॉपीज होती है, इतनी सारी कॉपीज होती है। सो वो इतना चेक कर करके वैसे ही इतना उनका मेंटल स्ट्रेस हो चुका होता है कि वो बहुत ज्यादा नहीं करते हैं कि अब वो इतना ज्यादा समझने की कोशिश करें कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर किया है। दे ट्राई देयर बेस्ट, ऐसा नहीं है, बट फिर भी यार हर किसी का एक मेंटल स्टेटस होता है, वो एक टाइम पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स को चेक करते हुए। तो आप अपनी तरफ से वो गलती मत करो। लास्ट के 15 मिनट आपको बचा के रखते हैं रिवीजन, उसके लिए रिवीजन के लिए, कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट तो नहीं गया, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं छूट गया, और हर क्वेश्चन का जो मैंने आंसर दिया उसके आगे मैंने आंसर का नंबर डाला या नहीं डाला। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। और ट्राई करना है जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जितना हो सके उतना फ्लो डायग्राम में, जितना हो सके उतना टेबल फॉर्म में, उतना चार्ट फॉर्म में आंसर करना है। क्योंकि जब कोई एग्जामिनर होता है, आप एक फ्लो डायग्राम है या चार्ट फॉर्म है उसको आप 2 या 3 पेज में लिख सकते हो, बट कोई उसे 2 से 3 पेज में प्रॉपर नहीं पढ़ेगा और उसको लगेगा कि यार इतना लंबा लिखा है, पता नहीं कैसा लिखा होगा, आंसर दे दे। फ्लो डायग्राम, चार्ट डायग्राम बनाओगे ना प्रॉपर तरीके से, तो वो एक निगाह पे पूरा दिखता है कि अरे भाई ये पॉइंट्स कवर किया है, चार्ट में ये पॉइंट्स, फ्लो डायग्राम में सब कुछ कवर किया, अरे इसको तो सब कुछ आता है, तो नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। ये मत सोचना, ये अपने दिमाग से निकाल देना कि जितने पेजेस भरोगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वो बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता चल जाता है एक बार पढ़ के कि इसने काम की चीज लिखी है या नहीं लिखी है। ये मत सोचना कि 2 पेज भर दूंगा तो नंबर मिल जाएंगे, और ये मत सोचना कि मैं सिर्फ फ्लो डायग्राम बना दूंगा आधे पेज का तो नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर आधे पेज का फ्लो डायग्राम भी बना के आओगे ना तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे जो 2 पेज भर के आया है उससे। क्यों? क्योंकि आपने चीजों को, कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर दिया इस चीज से। तो आपने देख लिया, एग्जाम वाले दिन अपना प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट को करके रखना है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट रखोगे, क्वेश्चंस को डिवाइड कर लो किसमें कितना टाइम आपको देना है, और जितना हो सके फ्लो डायग्राम चार्ट जो फॉर्म है उसमें ही आपको आंसर देना है, ठीक। और लास्ट में अपने 10 से 15 मिनट बचा के रखने हैं अपने रिवीजन के लिए और ये देखने के लिए कि आपने सारे आंसर्स के नंबर लिखे या नहीं। अब थर्ड आता है हमारा कि हमें कौन सी ऐसी चीजों को चेंजेस करने हैं जो हमारे एग्जाम में हमें हेल्प करेगा, बोर्ड के एग्जाम्स में। तो देखो एक चीज का ध्यान रखना कि आपका जो भी एग्जाम है, मेडिटेशन प्रॉपर रखो, मतलब अपने आप को थोड़ा सा काम रखो। ये नहीं कि पूरा दिन पढ़ रहे हो इतना ज्यादा हो रखे हो। सोशल मीडिया को बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल दूर हो जाओ। बिल्कुल अच्छी चीजें खाओ, नट्स खाओ, प्रोटीन रिच डाइट लो, नट्स खाओ, गुड फैट्स खाओ। जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड कर दो, क्योंकि जंक फूड आपके अंदर लेथार्जी क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा थकान क्रिएट करता है, ठीक है। तो वो चीज नहीं करनी है। और आपको एक चीज और मैं बोल रही हूँ, स्लीप बहुत अच्छे से लेना है, अच्छे से अपनी नींद पूरी करो। नींद पूरी होना भी जरूरी है। नींद पूरी होगी तो सारे आंसर्स लिख के आओगे, नींद पूरी नहीं होगी तो बॉडी में थकान रहेगी, और थकान होने की वजह से कुछ भी ढंग से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो नींद पूरी लेनी है, स्ट्रेस से दूर होना है, मेडिटेशन करो, जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड कर दो, अच्छा खाना खाओ, घर का खाना खाओ, प्रोटीन खाओ, नट्स वगैरह खाओ जो आपको मेमोरी को शार्प करते हैं। जो हमारे मेमोरी शार्पनिंग फूड्स होते हैं वो खाना है, जंक फूड वगैरह नहीं खाना है। और सोशल मीडिया को बिल्कुल छोड़ दो अब जब तक आपका लास्ट एग्जाम आता है। सोशल मीडिया भी यूज करना तो यूट्यूब यूज करो, जहाँ पर जैसे बच्चे पढ़ते हैं, कोचिंग वगैरह होती है, बच्चे पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो वहां से सुन लिया, बट उसके अलावा कोई भी सोशल मीडिया आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। बहुत से ऐसे लोग होंगे मेरे साथ जो ज्वाइंट है जिनका बोर्ड एग्जाम नहीं है, आई नो, बट मुझे पता है कि उनसे रिलेटेड किसी ना किसी का है, किसी के भाई का, किसी की बेटी का, किसी के मौसा का, मौसी का, चाचा चाची का, किसी ना किसी का बच्चे का बोर्ड एग्जाम है। तो प्लीज इतना कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, अगर आपको बोर्ड से एग्जाम से रिलेटेड या प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, या आप पैनिक हो रहे हो, आप एंजाइटी हो रही है आपको, आप परेशान हो रहे हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यार हमने भी बोर्ड एग्जाम दिया, हमारा बोर्ड भी अच्छा हुआ था, बाद में हमारा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, आज हम यहाँ तक पहुँच गए। तो मैं चाहती हूँ यार हर बच्चे का अपना बोर्ड अच्छा हो और वो जब अपनी लाइफ में जो करना चाहता है उसको उस तरीके से उसके मार्क्स आ जाए और वो वहां तक आराम से चला जाए,
ठीक है। और पेरेंट्स के लिए लास्ट में एक सिंपल मैसेज है, प्लीज़ अपने बच्चे को कंपेयर मत करना कि फलाना के बच्चे के 90% आए थे, फलाना के बच्चे के 95% आए थे, शर्मा जी के बच्चे के 99% आए थे, तो तुम्हें भी लेकर आना है, ऐसा नहीं है। हर बच्चा अलग होता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये पेरेंट्स को मैं स्पेशली बोल रही हूँ कि जो बच्चे कॉपी में 90-95% लेकर आते हैं ना, कोई गारंटी नहीं है कि वो लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल होंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को सक्सेसफुल होते हुए और ऐसे ऐसे लोगों को इतना अच्छा अर्न करते हुए और अच्छी लाइफ जीते हुए और एक अच्छा करियर बनाते हुए देखा है ना, जो एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट है, 60-65-70% वाले भी। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर क्योंकि बहुत बच्चे जो रट्टा मार के 90-95% ले आते हैं। मेरे आपके बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होगा तो बहुत इजीली बच्चा उस चीज को कर लेगा। ठीक है, तो प्लीज ये जितने भी बच्चों के जिन भी बच्चों के पेरेंट्स से सुन रहे हैं जिनका बोर्ड एग्जाम है, अपने बच्चे को बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है। आपका बच्चा जो करेगा अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा करेगा, और वो जैसा भी करेगा, वो जो बनना चाहता है, आप उसको उसी चीज में उसको गाइड करो। ये नहीं करना है कि बच्चा तू इंजीनियर ही बनेगा, तू डॉक्टर ही बनेगा, तू यही बनेगा। नहीं भाई, इनके अलावा भी बहुत चीजें हैं। इन चीजों में वैसे भी इतना ज्यादा रिसेशन, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है ना कि बच्चा अपनी पसंद से कुछ चॉइस करे। बच्चा खुद से कुछ करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, आप बच्चे को वही करने दो। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस वीडियो को खूब शेयर कर दो, सो दैट ये मेरा मैसेज सबको जाए, सबको जाए। और चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल हम मिलते हैं दोबारा किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।